बारीक बारीक पार्ट वाले की घिसाई होगी, उसके बेस पे बोल रहे हैं, लेकिन प्रारंभ करते हैं। नहीं कर सकते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सबसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतिकरिल्लात्मने सालोकानामिति लोकानां यद् विद्यादर्पणायते उत्तम क्षमादिक धर्मे आत्म का सहज निज भाव है सुख शांति का है हेतु जग में मुक्ति का सुपाव है मूल सम्यक दर्शन निज में लीनता में ये धर्म पूजूं सुभाऊं भावना हो पूर्ण 10 लक्षण धर्म। आज से शाश्वत पर्व पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आज भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पहला उत्तम क्षमा का दिन है। ये 10 लक्षण पर्व, देखो पर्व का क्या अर्थ होता है? पर्व का अर्थ होता है जोड़ना। पर्व जैसे गन्ने की पोरें होती हैं, उनको बोलते हैं पर्व। से पर्व का अर्थ है जोड़ना। तो किससे जोड़ना? 10 लक्षण महापर्वों को किससे जोड़ना? कि अपनी परिणति को, जो विभाव रूप हो रही है, उस परिणति को, विभाव रूप को दूर करके अपने गैर स्वभाव के लक्ष्य से अपने स्वभाव से जोड़ना, उसका नाम है 10 लक्षण पर्व। ये 10 लक्षण पर्व जो कि मोक्ष के मार्ग में ले जाने वाले हैं, मोक्ष के मार्ग में चलाने वाले हैं, जो प्रधानता से तो मुनिराजों के और अंश रूप में श्रावकों के पाए जाते हैं, ऐसे 10 लक्षण धर्म है। 10 लक्षण धर्म जो है, 10 लक्षण और धर्म कि धर्म के 10 लक्षण हैं, 10 धर्म नहीं है। हम कहते हैं 10 धर्म चल रहे हैं, 10 धर्म चल रहे हैं, वास्तव में वो धर्म के 10 लक्षण हैं और उनका कोई क्रम नहीं है कि क्षमा मार्दव आर्जव, तो एक कथन विवक्षा से क्रम बना दिया है, लेकिन वास्तव में जब प्रकट होते हैं तो 10 की 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। और ये धर्म के लक्षण है, अर्थात क्या? धर्म क्या होता है? वस्तु स्वभाव धर्मो, कि वस्तु के स्वभाव का नाम है धर्म, अर्थात ये वस्तु के स्वभाव के लक्षण हैं। अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये वस्तु के स्वभाव के लक्षण है, अर्थात स्वभाव को बताने वाले हैं। इसका मीन्स हुआ कि उत्तम क्षमा ये मेरा स्वभाव है, उत्तम मार्दव ये मेरा स्वभाव है। हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे। उत्तम क्षमा में हम कहीं से हमें क्षमा लानी नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि उत्तम क्षमा हमारा स्वभाव है। इसका अर्थ है कि हमको क्षमा बाहर से नहीं लानी। अभी हमको क्या लगता है, हम किसी को क्षमा कर देंगे तो क्षमा प्रकट हो जाएगी हमारे, हम क्रोध नहीं करेंगे तो क्षमा प्रकट हो जाएगी हमारे। लेकिन किसी को सामने हाथ जोड़ने से, किसी को क्षमा करने से क्षमा प्रकट नहीं होती। क्षमा तो अपने स्वभाव रूप है, सदा काल है, उसके लिए पर की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, ये चर्चा थोड़ी सी हमें इतने पहले करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें जोड़ रहे हैं हम कि पानी का स्वभाव शीतलता है, तो शीतल पानी को शीतल करने के लिए क्या करना है?
पानी को उष्ण करने के लिए तो अग्नि का संयोग चाहिए, लेकिन पानी को शीतल करने के लिए हमें किसी संयोग की आवश्यकता नहीं है कि किसी परद्रव्य के संयोग की आवश्यकता हो शीतल करने के लिए, क्योंकि वो शीतलता उसका स्वभाव है और स्वभाव को परद्रव्य की आवश्यकता नहीं होती। तो वैसे ही यहाँ क्षमा में भी हमको क्षमा प्रकट करने के लिए परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी निमित्त को ढूंढते रहें, किसी परद्रव्य को ढूंढते रहें कि भैया हमारी क्षमा हो जाएगी, हम क्षमा मांग लेंगे। तो ऐसा नहीं है। अब देखो, उत्तम क्षमा शब्द है, उत्तम क्षमा, और एक शब्द होता है क्षमा। दोनों में क्या अंतर है? उत्तम क्षमा में और क्षमा में क्या अंतर है? क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि उत्तम क्षमा में हमें क्रोध का अभाव करना है, तो क्षमा में भी क्रोध का अभाव होता है। तो उत्तम क्षमा और क्षमा में क्या अंतर है? तो देखो, पहली बात तो जो क्षमा है, क्षमा की बात तो पूरा जगत करता है। अन्य मत में भी आपको क्षमा की बात मिल जाएगी। क्षमा वीरस्य आभूषणम, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। क्षमा वीरों का आभूषण है और क्षमा करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसी बहुत प्रकार की बातें आपको अन्य मतों में मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि क्षमा सिर्फ जैन ही जानते हो क्षमा का मतलब, अन्य मती भी जानते हैं। तो क्षमा तो अन्य मतों में ही पाई जाती है, लेकिन यदि जो क्षमा अन्य मतों में पाई जाती है यही वही क्षमा जैन मत में हो, तो जैन मत की अलौकिकता क्या होगी? इसीलिए क्षमा के साथ उत्तम शब्द जोड़ा गया है। वो उत्तम शब्द जैन धर्म की अलौकिकता है कि एक जैन धर्म ही विश्व में ऐसा है जो उत्तम क्षमा की बात करता है। अन्य सारे धर्म क्षमा की बात तो करेंगे, लेकिन उत्तम क्षमा की बात नहीं करेंगे। तो उत्तम क्षमा का क्या अर्थ हुआ? एक तो देखो, उत्तम अर्थात क्या होता है? श्रेष्ठ, अर्थात ऐसी क्षमा जो हमको श्रेष्ठतम पद में लाकर रख दे, अर्थात उत्तम पद पर विराजमान करा दे, अर्थात सिद्ध पद की प्राप्ति करा दे। ऐसी क्षमा को कहते हैं उत्तम क्षमा। और इसका दूसरा अर्थ देखें यदि उत्तम का, तो उत्तम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उत प्लस तम, उत अर्थात उठना, तम अर्थात अंधेरा, कि जो क्षमा हमें अंधेरे से उठा दे। किस अंधेरे से? मिथ्यात्व रूपी अंधेरे से। अर्थात जो क्षमा हमको मिथ्यात्व रूपी अंधेरे से उठा दे, अर्थात हमारे मिथ्यात्व रूपी अंधेरे को दूर कर दे, अर्थात ऐसी क्षमा जो मिथ्यात्व के दूर होने पर प्रकट होती है, सम्यत्व पूर्वक होती है, उस क्षमा को कहते हैं उत्तम क्षमा। अब एक चीज और हम विचार करें, उत्तम क्षमा के दिन हम क्या चर्चा करते हैं कि क्रोध का अभाव करने पर क्षमा प्रकट होती है। ये बात सही है कि गलत है? क्या क्रोध का अभाव करने पर क्षमा प्रकट होगी? बताइए, क्या क्रोध का अभाव करने पर क्षमा प्रकट होगी कि नहीं? ये लाइन सही नहीं है पूरी तरीके से। ये विवक्षा बस हम बात करेंगे कि लाइन सही है, लेकिन यथार्थ में यदि हम देखें तो ये लाइन सही नहीं है। लाइन सही क्यों नहीं है? क्रोध के अभाव से क्षमा होती है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि क्षमा है हमारा स्वभाव। अब यदि वो क्षमा क्रोध के अभाव के बाद प्रकट होगी, इसका अर्थ हुआ कि हमारा स्वभाव क्रोध के अधीन हो गया। जो हमारा क्षमा स्वभाव है वो क्षमा स्वभाव क्रोध के अधीन हो गया, लेकिन हमारा स्वभाव तो पर के अधीन नहीं है, तो फिर क्रोध के अधीन कैसे होगा? तो फिर क्रोध के अभाव से क्षमा होती है, ऐसा आगम में क्यों कहा? क्योंकि हमने अनादिकाल से लेके आज तक क्रोध को ही जाना है, क्रोध को ही अनुभव किया है, क्रोध का ही परिचय किया है। अच्छा, कुंद ने कहा ना, अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। तो अब तक सुनी अनुभूत परिचित क्रोध भाव की कथा, हमने क्रोध भाव को ही जाना है, क्रोध का ही अनुभव किया है। हम जानते ही नहीं है क्षमा होती क्या है। यदि क्षमा को जान लिया होता तो चार गतियों रो नहीं रहे होते हम। हमने क्षमा को नहीं जाना, इसका मीन्स है कि हमने आज तक क्रोध को ही जाना है, उस विभाव को ही जाना है। क्रोध से परिचय है हमारा। किसी को हम कहें क्रोध क्या होता है, अभी तुरंत ऐसा करके बता दिया जाएगा, क्रोध ऐसा होता है, क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसा होता है।
में हमको क्रोध की हर तरीके से पहचान है, लेकिन क्षमा की हमको पहचान नहीं है, और क्षमा की पहचान ना होने के कारण अब तक हमारी परिणति में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट नहीं हुआ। और देखो 10 लक्षण पर्वों को मनाने की सार्थकता तभी है, 10 लक्षण पर्व तो प्रारंभ हो गए आज से, लेकिन अनादिकाल से लेके आज तक हमारी परिणति में प्रारंभ नहीं हुए। तो जब तक ये उत्तम क्षमा हमारी परिणति में प्रारंभ नहीं होगी, तब तक हमारा भव का किनारा निकट नहीं आएगा। तो कैसी है वो उत्तम क्षमा, और उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होती है, उत्तम क्षमा क्यों प्रकट नहीं हो रही है, इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिए कि क्यों प्रकट नहीं हो रही हमको। देखो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा क्रोध। मीन्स जो जितने भी पाप कार्य होते हैं वो क्रोध के वशीभूत होने पर होते हैं। पंडित टोडरमल जी ने कहा दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में, कि जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तो ये क्या नहीं करता है, अर्थात क्रोध कषाय उत्पन्न होने पर सब कुछ करता है। किसी का बुरा चाहता है, किसी को मारना भी चाहता है, देव शास्त्र गुरु की भी विराधना कर लेता है। इतना बड़ा शत्रु है हमारा ये क्रोध। अब देखो क्रोध की हमको पहचान है ना, इसलिए पूरी चर्चा क्रोध की तरफ से हो रही है। लेकिन समझना क्या कि क्षमा स्वभावी आत्मा को जानने से उत्तम क्षमा प्रकट होती है, और जब क्षमा स्वभावी आत्मा को जाना जाता है तो उस समय क्रोध तो स्वयं ही नष्ट हो जाता है, कि स्वभाव के सामने विभाव टिकते नहीं है। बीतराग पूजन में लाइन आती है, स्वभावों के सन्ने मुख ये कैसे टिकेगी, कि जब स्वभाव में लीनता होती है तो विभाव टिकते नहीं है, तो क्रोध भी नहीं टिकेगा। लेकिन चर्चा की जाती है क्रोध की तरफ से कि क्रोध बैरी को जीत लेने का नाम उत्तम क्षमा है। कथन यह है कि क्रोध बैरी को जीत लेने का नाम उत्तम क्षमा है, लेकिन यथार्थ में क्षमा स्वभावी आत्मा को जानने का नाम उत्तम क्षमा है। तो उन दोनों बातों को बराबर लक्ष्य में लेके चलना, कि क्षमा स्वभावी आत्मा का लक्ष्य लेके क्षमा स्वभावी आत्मा को जानना है, लेकिन क्रोध बैरी को जीतकर उत्तम क्षमा होती है, कथन आगम में यही कहा जाएगा, क्योंकि हमको पहचान क्रोध की है। ये क्रोध कैसा है, देखो पंडित सदाशिव झा जी ने भावना अधिकार में इसके ऊपर बहुत अच्छी बातें कही हैं क्रोध के ऊपर, कि क्रोध कैसा है। मीन्स देखो उत्तम क्षमा धर्म और क्रोध के ऊपर आगम में इतना वर्णन है, पद्मनंदी पंचमी शतिका में भी है, आत्मानुशासन में भी है, श्रावकाचार्य जी में भी है, मोचना प्रकाशक जी में भी है, अन्य अन्य अनेक जगह पर, समय सार जी में भी है, हर जगह पे है। तो उस क्रोध वैरी को जीतने का नाम है उत्तम क्षमा। अब वो उत्तम क्षमा प्रकट कैसे नहीं हो रही और हमको क्रोध कैसे हो रहा है। देखो अभी हमको तो वर्तमान में क्रोध है अनंतानुबंधी रूप, और श्रावकों को अनंतानुबंधी के अभाव रूप चतुर्गुण स्थानवर्ती को, और मुनिराजों को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव रूप उत्तम क्षमा है। लेकिन क्या मुनिराजों की उत्तम क्षमा में और श्रावकों के उत्तम क्षमा में कोई अंतर है? मुनिराजों की उत्तम क्षमा में और श्रावकों की उत्तम क्षमा में क्या अंतर है? तो क्वांटिटी का अंतर है। क्वालिटी वाइज यदि हम देखें तो उन्होंने भी क्षमा स्वभावी आत्मा को जाना है, और उससे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक ने भी क्षमा स्वभावी आत्मा को जाना है। क्षमा स्वभावी आत्मा को जाने बिना उत्तम क्षमा प्रकट नहीं हो सकती। इसका मीन्स है कि जो क्षमा स्वभावी आत्मा की रुचि नहीं करते, जिनको क्षमा स्वभावी आत्मा की बातें नहीं रुचती, आनंद नहीं आता, विषय भोगों की कथा में आनंद आता है, ऐसे जीव अनंत क्रोधी हैं। क्यों अनंत क्रोधी हैं? क्योंकि वो अनंत संसार का बंद करने वाले हैं। अनंतानुबंधी किसको कहते हैं? जो अनंत संसार का बंद कराए उसको अनंतानुबंधी कह रहे हैं। तो आत्मा की अरुचि के परिणाम वो अनंत क्रोध है, क्योंकि वो अनंत संसार का बंद कराने वाला है। अब उत्तम क्षमा धर्म के दिन हमको उत्तम क्षमा प्रकट करनी है, क्रोध का अभाव करना है, तो क्या करना पड़ेगा?
कि हमको आत्मा की रुचि है कि नहीं। हम मिलान करके देखें श्रावक की परिणति से, मुनिराजों की परिणति से मिलान नहीं कर पाएंगे हम अपना, लेकिन श्रावकों की परिणति से मिलान करके देखें हम कि क्या हमारी परिणति में अंश रूप भी क्षमा प्रकट हुई है। और देखो, क्रोध का एक और मुख्य कारण पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। क्रोध उत्पन्न कहां से हो रहा है कि पर हमको इष्ट अनिष्ट लग रहा है, इसलिए हमको क्रोध उत्पन्न हो रहा है। यदि हमको पर इष्ट अनिष्ट ना लगे तो हमको क्रोध भी उत्पन्न नहीं हो। तो क्रोध उत्पन्न हो कहां से रहा है कि पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। अब पनिटोडम जी ने क्या नाम दिया उसको चौथे अधिकार में, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। कि आपकी जो ये कल्पना है ना इष्ट अनिष्ट की, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना एक तो कल्पना है और वो भी मिथ्या है। मीन्स रियलिटी में तो कुछ है ही नहीं। उस टॉपिक का नाम दिया ना इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, अर्थात इष्ट अनिष्ट जो आप मान रहे हो वो रियलिटी में तो है ही नहीं, आपकी कल्पना मात्र है। और वो कल्पना भी मिथ्या है, कल्पना भी रियल नहीं है। इतना झूठा है इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता पर द्रव्यों में। और पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता है क्यों हमारी? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस बात को हम जानते नहीं है। इस बात का हमारा निर्णय नहीं है कि सभी वस्तुएं अपने अपने में परिणमित होती हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं कराता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के परिणमन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस बात का निर्णय ना होने के कारण पर में इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना हो रही है। देखो उसमें लाइन आती है एक स्तुति में, संयम में सर्वे वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है, धीरे वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। कि सहज रूप से उस चिदानंद रूपी रस को पीकर उस आत्मा का अनुभव करके, क्षमा स्वभावी आत्मा का अनुभव करके धीर धीर होकर मोह भाव को तजकर अपनी परिणति में समता को प्रकट करो। उस समता का नाम है उत्तम क्षमा। स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित हो रही हैं। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं है जो परिणमित नहीं हो रही हो। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है परिणमन करना। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय परिणमित हो रहा है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं है दूसरे में कि तुम्हारा परिणाम मैं कर दूं, मेरा परिणाम कोई और कर दे। ऐसी तो वस्तु व्यवस्था ही नहीं है कि स्वयं जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं है दूसरों के परिणाम हस्तक्षेप करने में, फिर आपके हमारी तो बात ही क्या। तो जब कोई किसी का परिणाम हम नहीं कर सकते और हमारा परिणाम कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो हमारे लिए कोई इष्ट अनिष्ट कैसे हो सकता है? इष्ट अनिष्ट का क्या अर्थ होता है? पनिटोडम जी ने चौथे अधिकार में दिया, जो अपने को उपकारी हो उसका नाम इष्ट, और जो अपने को अनुपकारी हो दुखदायक, दो टर्म दी उन्होंने वहां पे, उपकारी और सुखदायक हो उसको कहते हैं इष्ट, और जो अनुपकारी और दुखदायक हो उसको कहते हैं अनिष्ट। अब कोई मेरे परिणाम में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता तो मुझे सुखी दुखी कैसे करेगा? और जब कोई मुझे सुखी दुखी कर ही नहीं सकता तो इष्ट अनिष्ट आएगा कहां से? इष्ट अनिष्ट तो कभी होगा जब कोई मेरा उपकार कर दे तो इष्ट हो सकता है, कोई मेरा अनुपकार कर दे तो अनिष्ट हो सकता है। अब कोई मेरा उपकार करने में समर्थ ही नहीं है और कोई मेरा अनुपकार करने में समर्थ ही नहीं है, तो इष्ट अनिष्ट आएगा कहां से? और ये पूरा क्रोध, जितना भी क्रोध खड़ा है, क्रोध का जितना भी परिवार खड़ा है, वो पूरा की पूरा इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। और एक और बुद्धि है जीव की, कर्तृत्व बुद्धि,
वो कर्तव्य बुद्धि भी जीव को क्रोध का अभाव नहीं करने देती। मैं कर सकता हूं, मैं ये कार्य मैं कर सकता हूं, मैं अपने अनुसार परिणमित कर सकता हूं। ये जो कर्तव्य बुद्धि है, ये कर्तव्य बुद्धि जीव को क्रोध का अभाव नहीं करने देती, अर्थात क्षमा स्वभावी आत्मा को नहीं जानने देती ये कर्तव्य बुद्धि। क्योंकि कर्तव्य बुद्धि भरी हुई है कि मैं कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया, अब ऐसा कार्य नहीं हुआ तो क्रोध आ जाएगा। हम किसी भी कार्य को लें कि देखो व्यापार मैं कर सकता हूँ, अच्छा व्यापार, मैं देखो बहुत अच्छा व्यापार करता हूँ, मैं जिस दिन जाता हूँ व्यापार करने उस दिन डबल प्रॉफिट होता है। मैं ग्राहकों को ऐसे बेवकूफ बनाता हूँ कि पूछो नहीं, ग्राहक 10 के दिए 100 रुपए देके जाते हैं। अब ये कर्तव्य बुद्धि है। अभी जिस दिन ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे सामने तुम दुकान पर गए अपनी पे और 10 के 100 की जगह 100 के 10 दे गया कोई, तो आपको क्रोध आएगा। क्यों? अरे मैं तो अच्छा व्यापार कर सकता हूँ, आज कैसे नहीं हुआ? तो आपको क्या आएगा? क्रोध। कि जब सामने वाला आपके अनुकूल प्रवर्तन कर रहा है, 10 के 100 देके जा रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, और जिस दिन वो 100 के 10 दे गया उस दिन आपको क्या लगेगा? अरे ये तो बहुत बेकार व्यक्ति है। बहुत तरीके से उसको गाली भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो हुआ कहां से? इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना खड़ी हो गई वहां पे भी। अभी तक तो हमको लग रहा था वो इष्ट, और आज हमको वो लग रहा है अनिष्ट। तो ओवरऑल इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही क्रोध को उत्पन्न करती है, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना का नाश होने पर उत्तम क्षमा प्रकट होती है। जब तक इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना हमारी दूर नहीं होगी, तब तक हमारी परिणति में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट नहीं हो सकता। हम विचार करके देखें कि उत्तम क्षमा धर्म धारक जीव होते कैसे हैं। उनके कोई 4 हाथ 4 पैर तो होते नहीं है, उनके पास कोई अलग से तो बुद्धि होती नहीं है, लेकिन वो उत्तम क्षमा को कैसे धारण करते हैं? ये तो हमने बात की अभी द्रव्यान योग की अपेक्षा। यदि हम प्रथमान योग की अपेक्षा बात करें, तो प्रथमान योग पूरा भरा हुआ है क्षमा स्वभाव को दिखाने के लिए, उस समता भाव को दिखाने के लिए। आप प्रथमान योग को कहीं से उठा के देख लो, सतियों को उठाओ, श्रावकों को उठाओ, मुनिराज, किसी को उठा के देख लो आप, क्षमा स्वभाव कैसा होता है विचार करके देखें हम। कि सती सीता को राम ने भयंकर अटवी में, पद्म पुराण में शब्द आया भयंकर अटवी, उसमें वर्णन किया जंगल कैसा था। वो इतने भयानक जंगल में छोड़ दिया, उसके बाद भी क्रोध नहीं आ रहा है। ऐसा क्या होगा कि जिसके आधार से उस सती सीता को क्रोध नहीं आया? उल्टा कह रही है सेनापति से कि धर्म को ना छोड़ दे जैसे मुझे छोड़ दिया। मैं अभी भी कितना उपकार कर रही है, कितनी कितनी भावना है राम के प्रति, अभी भी क्रोध नहीं आ रहा है। किसी को उठा के देखें, सती अनंगसरा, अजगर निगल रहा है, पिता तैयार है तलवार लेकर, लेकिन क्या कह रही है कि नहीं, अभय दान दो इसको। क्रोध नहीं आ रहा उसको अजगर के ऊपर। मुनि पारसनाथ कमट का जी उपसर्ग किए जा रहा है, पत्थर बरसा रहा है, घोर उपसर्ग कर रहा है, उस काल में क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय है तो क्षमा प्रकट हो रही है। सती सीता को भी क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय था तो क्षमा प्रकट हुई। सती अनंगसरा को भी क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय था तो क्षमा प्रकट हुई। यदि वहां उनकी भी पर में इष्ट की कल्पना होती तो वहां क्रोध खड़ा हो जाता। सुकुमार मुनिराज को शालिनी खा रही है, लेकिन क्रोध नहीं आ रहा है। यशोधर मुनिराज का तो उदाहरण प्रसिद्ध है, उत्तम क्षमा धर्म में काफी बार दिया जाता है कि राजा सैनिक मरा हुआ सर्प डाल के चला गया, उसके बाद भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसी होगी वो क्षमा, और किसके आश्रय से प्रकट होती है वो क्षमा? हम बात कर रहे हैं हम पहुंचना चाह रहे हैं उस परिणति तक कि उन श्रावकों की और मुनिराजों की अंतरंग परिणति कैसी होती है कि जिसके कारण वो क्षमा सहज रूप से आ जाती है। बहुत सती अंजना को ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं
प्रतिमानियों भरा हुआ है, सती चेलना को ले लो। देखो हमको क्या लगता है कि कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है तो बुरा कर रहा है, लेकिन वास्तव में यदि हम विचार करें कोई जीव हमारे साथ जो भी कर रहा है वो भवितव्य अनुसार कर रहा है, योग्यता अनुसार कर रहा है। जैसे सती चेलना है तो सती चेलना को सेठानी उसके बाहर मुड़ा रही है, उसको बंद कर दिया, उसको बेड़ियों से बांध दिया, तो कैसा लग रहा होगा? बाकी लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये सेठानी तो कितनी बेकार है, कितनी बेकार सेठानी है ये। सती चेलना को भी क्या लग रहा होगा, कितनी बेकार है, ऐसा लग रहा होगा सती चेलना को। बताओ कि देखो बुरा तो वो भी नहीं कह रही सेठानी भी, क्यों? भवितव्य अनुसार कह रही है। भगवान महावीर के आहार की तैयारी कर रही है, वो बुरा नहीं कर रही। उस सेठानी ने बुरा क्या किया? भगवान महावीर के आहार की तैयारी की कि भगवान महावीर का परघान हो जाएगा, वो तैयारी कर रही है वो सेठानी। और हमको क्या लग रहा है, अज्ञानियों को क्या लग रहा है, अरे ये तो बहुत बुरा कर रही है, ये तो बहुत बुरी है, ये तो अन्याय कर रही है। विचार करके देखें हम, सती चेलना ने भी क्या कहा जब उपसर्ग दूर हो गया, जब आहार हो गया, उसके बाद जब सती चेलना वीडियो से मुक्त हो गई, जब वो सेठानी माफी मांगने आई कि अरे माफी नहीं मांगो आप, आपके कारण तो भगवान महावीर का आहार हुआ है, निमित्त तो आप ही बनी हो उसमें। फिर विचार करके देखें हम हर प्रसंग पे कि हमको लगता है कि सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है, नहीं, सामने वाला बुरा नहीं कर रहा है। देखो इसके लिए एक बहुत सुंदर बात पंडित सदाशिवचार्य जी ने श्रावकाचार्य जी में कही है कि भाई सामने वाला हम पे क्रोध कर रहा है, सामने वाला हमको गाली दे रहा है, सामने वाला पता नहीं हमको नीच और चोर पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मतलब बुरी से बुरी गाली दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तो हम क्रोध कैसे नहीं करें? क्रोध तो होगा ना, क्रोध कैसे नहीं होगा? कैसे संभव है कि क्रोध ना हो? देखो इसमें कहा क्रोध को जीतने का उपाय है, दी है श्रावकाचार्य जी में कि क्रोध को कैसे जीतें। बहुत सुंदर विषय है ये, 3-4 पेज का विषय है, पूरा तो नहीं लेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे क्रोध को जीतने का उपाय क्या है। क्योंकि ओवरऑल करना क्या है हमको, हमने उत्तम क्षमा की क्या परिभाषा दी स्टार्टिंग में कि क्रोध बैरी को जीतना वही उत्तम क्षमा है। अब क्रोध को जीतना है उत्तम क्षमा प्रकट करने के लिए, तो कैसे करें? सामने वाला हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है, देखो ये बातें तो हमने कर दी कि सामने वाला हमारे अनुसार परिणमित नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। उस बात को तो हमें यहाँ करना ही नहीं है अभी कि वो तो परिणमित नहीं होगा। आप उसको अपने अनुसार परिणमित करा के क्रोधी हो रहे हो तो आप अपना आयत कर रहे हो। देखो क्रोध की एक परिभाषा और आती है कि स्व और पर का आयत करना और कराना, उसका नाम है क्रोध। जो स्व का आयत करे और पर का आयत करे और कराए, ऐसा है क्रोध का स्वरूप कि स्व का भी अहित करता है और पर का भी अहित करता है। इसके लिए आगम में आता है कि क्रोध कैसा है कि अग्नि के समान है। अग्नि, मान लो मेरे घर में अग्नि लगी, आग लगी मेरे घर में, तो मेरे घर को जलाएगी कि पड़ोसी के घर को जलाएगी? किसको जलाएगी पहले? मेरे घर में आग लगी है तो किसको जलाएगी पहले? वो कि पहले मेरे घर को जलाएगी। पड़ोसी का घर तो जले या नहीं जले वो तो बाद की बात है, उसका तो कुछ पता नहीं पड़ोसी का घर जलेगा कि नहीं जलेगा, लेकिन मेरा घर जलेगा ये पक्का है, मेरे घर में आग लगी है। तो वैसे ही यदि क्रोध रूपी अग्नि मेरे अंदर लगी है तो मेरा तो अहित करेगी ही करेगी, पर के अहित की कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि यदि पर के अहित होने की भवितव्यता होगी तो पर का अहित हो जाएगा। यदि पर का उस समय पाप का उदय होगा तो उसका अहित हो जाएगा, लेकिन क्रोध रूपी अग्नि जली तो मेरा तो अहित होना पक्का है। अब ऐसे कार्य में कौन सी भलाई है? अपना बुरा करके, जिसमें अपना बुरा तो गारंटेड है, दूसरे का हो कि ना हो, उसमें क्या अच्छी बात है करना उसको? जिस काम में अपने बुरे होने की 100% गारंटी है
और सामने वाले के बुरा होने की कुछ भी गारंटी नहीं है। टोटमल ने लिखा दूसरे अधिकार में कि क्रोध के अनुसार बुरा करना तो चाहे, लेकिन बुरा होना भवितव्य अधीन है। तुम सामने वाले का बुरा करना चाहो तो भवितव्य अधीन है, भवितव्य होगा तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा तो 100% होगा। तो जो हमारी ये बुद्धि है कि हम कुछ तो कर सकते हैं। देखो ऐसा भी कोई कहे यदि कि आप कह रहे हो कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, किसी को परिणाम नहीं करा सकते, तो क्या फिर हम अपने बच्चों को ऐसे रहने दें? क्या हमको सिखाएं नहीं? यदि वो गलत कर रहे हैं तो क्या हम नहीं सिखाएं उनको? क्या हम नहीं बताएं उनको? कि आपकी पहली बात तो यही मान्यता आपकी मिथ्यात्व की सूचक है कि आप कर सकते हो, कि आप कुछ कर सकते हो, कि नहीं आप जिस समय जो भी कर रहे हो वो उसके भवितव्य अनुसार कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उसमें। आप यदि अब ये तो व्यवहार कथन है कि पुत्र पिता का उपकार मानता है, ये व्यवहार उपकार है, लेकिन यदि हम यथार्थ में द्रव्याणियों में जाके देखें तो आपने क्या किया? आपने परिणमित कराया उसको। और देखो यदि आप ही परिणमित करा सकते हो तो 5 साल का बच्चा है आपका, बताओ आप उसको 20 साल का कितने दिनों में कर दोगे? 5 साल का आपका बच्चा है, आप ही पालते हो, आप ही पोसते हो बच्चों को, आप ही बच्चे को बड़ा करते हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो ना। तो 5 साल के बच्चे को 20 साल का कितने दिनों में कर दोगे? 1-2 महीने में, 1-2 साल में, कितने दिन में कर दोगे? कि नहीं पूरी 15 साल लगेंगी 5 साल से 20 साल होने में? तो 15 साल तो भवितव्य अनुसार लग ही रही हैं। फिर आपने क्या किया? यदि आप बड़ा करने वाले हो तो 5 साल के बच्चे तो आज ही 20 साल का करके बताओ, तो हम मानेंगे कि आपका कर्तव्य है। यह है कर्तव्य बुद्धि। यदि आप 5 साल के बच्चे को आज 20 साल का करके बता दो तो हम मानेंगे कि भैया आप करते हो, बिल्कुल सही बात है। फिर हम आपकी बात मानेंगे, आगे की बात नहीं मानेंगे यदि आप ऐसा करके बताओ तो। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पर में मेरा कर्तव्य नहीं है। तो फिर हम करें कि नहीं करें? कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप अच्छा करना चाहो पुत्र का तो भी हो सकता है कि पुत्र का बुरा हो जाए। ये तो हमने एग्जाम्पल दिया पुत्र का, तो किसी भी द्रव्य का लें हम, और इसके लिए भी देखो प्रथमान योग में एग्जाम्पल भरे हुए हैं। प्रथमान योग में नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, कि वो उसके पिता की डेथ हो गई और उसकी संपत्ति भी पूरी चली गई, माँ और बेटे दोनों रोड पे आ गए अपनी भाषा में। अब वो राजा था उसका पिता पहले, तो उस राजा का एक सेवक ने सोचा कि अरे देखो ये इतने दरिद्र हो गए हैं, चलो इनका कुछ उपकार कर दूं, इनका कुछ अच्छा कर दूं, थोड़ा इनको कुछ धन संपदा दे दूं जिससे ये भी अपनी गुजर बसर अच्छे से कर सकें। तो उसने बुलाया उसको, पुत्र को, उसके को, और उसको उसने कहा कि आप ये ले जाओ, खाने का सामान है, एक पोट में भर के दिया। उसने उसके हाथ में दिया कि ये ले जाओ, आप पोटी भर के उसके हाथ में दे दी, ये ले जाओ, इसमें खाने का सामान है। जबकि इसमें खाने का सामान नहीं, उसमें रत्न भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? उसमें रत्न भरे हुए थे। अब देखो रत्न भरे हुए थे और घर तक पहुंचते पहुंचते कुछ भी नहीं बचा, वो पोटी फटी हुई निकली, सब गिर गए रास्ते में। अब फिर दोबारा उसने कुछ और हेल्प करने की सोची कि चलो अब रत्न नहीं तो कुछ खाने को ही दे देते हैं इनको, तो कुछ खाने का सामान दे दिया। अब खाने का सामान दे दिया तो वो भी पता चला कि वो भी वेस्ट हो गया घर तक पहुंचते पहुंचते। अब वो भी घर तक पहुंचते पहुंचते वेस्ट हो गया। मीन्स उसने 2-3-4 बार उसने हेल्प करने की कोशिश की, उपकार करने की कोशिश की, लेकिन उपकार नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि भवितव्यता नहीं है अभी उसकी, उसकी उपकार होने की योग्यता नहीं आई अभी, भवितव्यता नहीं आई उसके उपकार होने की, तो नहीं हुआ। ऐसे ही हम सोचे हम किसी का उपकार कर सकते हैं, हम किसी का उपकार कर सकते हैं, ये हमारी कर्तव्य बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है। ये देखो उत्तम क्षमा प्रकट नहीं हो रही कर्तव्य बुद्धि के कारण, परमेष्ठनिष्ठ की बुद्धि के कारण, ममत्व बुद्धि के कारण, भोक्तृ बुद्धि के कारण, जो हमारी परम कर्तव्य की बुद्धि है।
देखो हम बात कर रहे थे इसमें, यहां से हट गए दोबारा से, कि क्रोध को जीतने का उपाय क्या है। तो देखो इसमें बहुत अच्छी बात कही कि कोई आपको दुर्वचन कह के दुखी करे, गाली दे, बुरे से बुरे कहे, चोर कहे, अन्यायी कहे, पापी कहे, दुराचारी कहे, जो कहे, तो क्या विचार करना चाहिए कि पहले स्टेप तो ये कहा उन्होंने कि पहले तो ये विचार करो कि कहीं मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, ये मुझसे चोर बोल रहा है, ये मुझे अपराधी बोल रहा है, अन्यायी बोल रहा है, कहीं मैंने कोई अन्याय तो नहीं किया, कहीं मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, कहीं मैंने राग द्वेष के वश में होकर कोई अपराध कर दिया हो। विचार करे पहले ये बात कि मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, और यदि मैंने कोई अपराध किया है, यदि मैंने अन्याय किया है, तो इसका गाली देना, इसका भला बुरा बोलना न्याय संगत है। मैंने अपराध किया है तो सजा मिलनी चाहिए, ये तो न्याय है। लौकिक में भी यदि कोई अपराध करे तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये तो न्याय व्यवस्था है कि अपराध की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो यदि मैंने अपराध किया है और ये मुझे गाली दे रहा है तो ये न्याय संगत है, ये न्याय कर रहा है मेरे साथ, तो मैं क्रोध क्यों करूं? अरे अभी तो ये गाली दे रहा है, मेरा अपराध तो और भी बड़ा है, यदि ये मुझे मारे पीटे तो भी न्याय संगत है, तो मैं इस पर क्रोध क्यों करूं? और यदि मैंने अपराध नहीं किया है, अपराध किया है तो क्रोध करने की बात ही नहीं है, और मैंने अपराध किया ही नहीं है तो ऐसी गाली दिए जा रहा है मुझे। तो उसके लिए क्या किया कि देखो क्या कहा यहाँ पे कि यदि ये गाली दे रहा है तो किसको दे रहा है? मेरे नाम को दे रहा है, मेरे कुल को दे रहा है, लेकिन नाम और कुल रूप तो मैं हूं ही नहीं। जिसको ये दुर्वचन कह रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको तो ये जानता ही नहीं। जिसको ये दुर्वचन बोल रहा है, गाली बोल रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जिसको ये कर रहा है वो तो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको ये जानता नहीं, उसको तो गाली दे नहीं सकता जो मैं हूं। तो जब मुझे दे ही नहीं रहा है तो मैं क्रोध क्यों करूं? उसमें तो पॉइंट सदाशिव जी ने बहुत सारी बातें लिखी हैं कि मैं क्यों करूं क्रोध, बताओ, क्रोध करने का कोई प्रश्न तो हो। और यदि स्वभाव से देखो तो गाली तो कोई वस्तु ही नहीं है, मुझे तो गाली लगी हुई दिखाई नहीं देती। और देखो फिर आगे, यदि ये मुझे चोर कह रहा है, अन्यायी कह रहा है, पापी कह रहा है, जुआरी कह रहा है, जो जो भी कह सकता है, तो क्या विचार करना चाहिए कि अरे मैं अभी वर्तमान में चोर नहीं हूं, ये अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते हुए ना जाने में कितनी बार चोर हुआ हूँ, कितनी बार पापी हुआ हूँ, कितनी बार जुआरी हुआ हूँ, कितनी बार व्यसनी हुआ हूँ, कितनी बार क्या क्या नहीं हुआ हूँ। व्यभिचारी, जुआरी, अबच्छी, अबच्चे बच्चन करने वाला, भीड़, चांडा, चमार, क्या कह रहा है ये मुझसे? ये सब कुछ तो हुआ हूं ना मैं, अभी वर्तमान में नहीं हूं, अनादिकाल से हुआ तो हूं मैं। अब हुआ हूं तो ये कह रहा है तो क्या परेशानी है? तो मैं क्रोध क्यों करूं? अनेक बार हुआ हूं। अरे यदि ये मुझे कुकर, सूकर, चोर, चांडा कहता है तो मेरा दुखी होना व्यर्थ है, मतलब नहीं होगी दुखी होने का। देखो आगे क्या लिखा है इसमें, ये दुष्ट जन जो दुर्वचन कहते हैं वह इनका अपराध नहीं है, ये तो मेरे कर्मों का उदय है। समय तो अपनी स्पीड से चल रहा है और विषय बहुत सारा है, देखते हैं कितना हो पाता है। देखो यहाँ कह रहे हैं कि अपराध इसका नहीं है, अपराध किसका है? मेरे बांधे हुए कर्मों का। तो अरे दे तो सामने वाला रहा ना गाली, अरे सामने वाला गाली नहीं दे रहा है आपको, सामने वाला ये बता रहा है कि आपके कर्म का उदय आ गया है। इसके लिए बहुत एग्जाम्पल बहुत बार देता हूं मैं कि आपको फीवर आ रहा है, बहुत तेज फीवर है आपको, 102 105 डिग्री का फीवर है, आप थर्मामीटर से आपने फीवर को नापा, थर्मामीटर में आया 105 डिग्री, थर्मामीटर क्या बता रहा है आपको? 105 डिग्री, और आपने गुस्से में आकर थर्मामीटर को तोड़ दिया, 105 डिग्री फीवर बताता है ये मुझे, ये बहुत बेकार थर्मामीटर है। कि अरे भैया बेकार थर्मामीटर नहीं है, बेकार तेरा फीवर है।
जो तुझे हुआ है फीवर वो बेकार है। कि ये थर्मामीटर तो इंडिकेट कर रहा, इंडिकेटर है, ये थर्मामीटर तो इंडिकेटर है कि तुझे फीवर हुआ है। थर्मामीटर को तोड़ दो, उससे क्या होगा। ऐसे ही परद्रव्यों को हम उल्टा सीधा बोलते हैं, परद्रव्यों को मार दें, उल्टा पीट दें, तो परद्रव्यों में कुछ करने से क्या होगा। थर्मामीटर को तोड़ दें यदि हम, तो हमारा फीवर सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। थर्मामीटर हमारे 105 डिग्री फीवर बता रहा है, हमने गुस्से में आके थर्मामीटर को तोड़ दिया, हमारा फीवर सही होगा कि नहीं होगा। कि 3 कार में नहीं होगा, थर्मामीटर तोड़ते रहो। ऐसे ही तुम परद्रव्यों में हेरफेर करते रहो। परद्रव्य हमको गाली क्यों दे रहे हैं, हम परद्रव्यों को ऐसा कर देंगे, हम परद्रव्यों को ऐसा कर देंगे, तो तुम्हारा ये मिथ्यात्व रूपी रोग 3 काल में दूर होने वाला नहीं। ये क्रोध रूपी रोग 3 काल में दूर होने वाला नहीं। उसकी चर्चा नहीं कर रहे अब यहाँ पे हम। उन्होंने तो ये भी कहा फिर कि मैं तो ज्ञायक हूं ना, ये सब मेरे लिए ज्ञेय है। फिर ज्ञेयों में मैं क्रोधित क्यों हूं, मैं तो ज्ञेय रूप होता नहीं, मैं तो इनका जाननहार हूं, मैं तो वह जान ही तो रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके द्वारा दुर्वचन कहने से तो हमारे कर्मों की निजरा हो रही है। जो हमारा पाप उदय में आया है, ये गाली इसीलिए दे रहा है हमको कि हमको पाप का उदय आया है। अब ये हमको गाली दे रहा है, अब हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो हमारे तो कर्मों की निजरा हो गई ना, हमारे तो पाप की निजरा हो गई। ये तो हमें बहुत बड़ा लाभ है। अरे ये दुर्वचन कहने वाला दुर्वचन कहकर अपने तो पुण्य का नाश कर रहा है और मेरे कर्मों की निजरा कर रहा है। इससे बड़ा उपकारी मेरे लिए कौन होगा। मैं क्रोध क्यों करूं। इसलिए दुर्वचन ही तो कहे हैं, मारा पीटा तो नहीं है। क्रोधी तो मार पीट देते हैं, और मार पीट रहा हो तो मारा पीटा ही तो है। इसने मुझे मारा तो नहीं है, प्राण रहित तो नहीं किया। और प्राण रहित कर दे, मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, शंकराचार्य जी में जो बात है, प्राण रहित कर दे तो ऐसा विचार करना कि एक बार तो मरना ही था, और मैं इसके मानने से तो मर नहीं सकता। ये मुझे प्राण रहित करना चाहे, मैं प्राण रहित हो जाऊं, मैं ऐसा तो संभव नहीं है। निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जन्म ने कही, और आयु का 6 तो एक दिन होना था। हो सकता है आज ही मेरे आयु का 6 हो रहा हो, तो मैं इस पर क्रोधित क्यों हूं। विचार करना कहाँ कहाँ की बात की है उन्होंने। बेनी की बात भी की उन्होंने कि मैंने अशुभ कर्म बांधे थे, उनका फल तो मैं ही भोगूंगा, ये तो निमित्त मात्र हैं जो मुझे मेरे पाप के उदय की याद दिला रहे हैं। ऐसी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं उसमें। देखो, दुष्ट जन का स्वभाव तो पर के दोष कहने का ही है, तो यदि वो मेरा दोष कह रहे हैं तो मैं क्रोध क्यों करूं। वो कहानी आती है ना, वो तालाब के किनारे एक व्यक्ति बार बार बिच्छू को बाहर निकालेगा, बिच्छू बार बार डंक मारे, बार बार गिर जाए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि भैया ये आप बार बार आपको डंक मार रहा है बिच्छू, तो आप क्यों निकाल रहे हो, उसको पड़े रहने दो। तो उसने क्या बोला कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू। तो जब दुष्ट जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे, क्रोध करने का, भला बुरा बोलने का, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू। मैं तो क्रोध नहीं करूंगा, मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ू। मैं अपने स्वभाव में रहूंगा, वो अपने स्वभाव में रह रहा है, वो अपना स्वभाव कर रहा है, उसका स्वभाव है पर के दोष कहने का, गाली देने का। उसमें तो उन्होंने क्या कहा कि पर में बिल्कुल भी दोष नहीं हो तो भी दोष कहता है, तो जो दोष मुझ में है ही नहीं उनको घर जड़ जाकर कहो सुखी हो जाओ तुम, मेरे बारे में बुरा बुरा कह के तुम सुखी हो जाओ। यदि तुम सुखी होते हो तो खूब बुरा कहो, यदि मेरे प्राण हरण करके सुखी होना चाहते हो तो मेरे प्राणों को हर लो। मैं तो मध्यस्थ हूँ, राग द्वेष से रहित हूँ, मेरे निमित्त से सभी सुखरूप रहो, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा, मैं ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। ऐसी अनेक प्रकार की बातें उसमें कही हैं। देखो, उत्तम क्षमा धर्म तो ये बहुत व्यापक विषय है जिसकी चर्चा 1-2 घंटे में भी नहीं की जा सकती। चर्चा तो बहुत है इसकी, जो मैं
जो मैं विषय लेना चाह रहा था वो आया ही नहीं। लेकिन एक छोटी सी रचना के माध्यम से हम इसको बात को उत्तम समाज धर्म के स्वरूप को पूरा करेंगे। उत्तम समाज धर्म का क्या सार है उसको मैं रचना के माध्यम से देखते हैं। उत्तम क्षमा धर्म का सार बताती हुई इसको पढ़ के हम जो हम नहीं कहना चाहे, नहीं कह पाए, वो इस रचना में आ जाएगा। इसी रचना के माध्यम से बात को पूरी करेंगे। आप सभी साथ में बोल सकते हो। उत्तम क्षमा का दिन है पावन, क्षमा धर्म हम पाएंगे, क्षमा धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। क्षमा जहाँ नहीं होती है, क्रोध वहीं पर होता है, क्रोध से केवल हानि होती, क्षमा से सुख होता है, क्षमा से सुख होता है। ऐसे धर्म को अब है जाना, इसकी महिमा लाएंगे, क्षमा धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। देखो एक और शत्रु है इसका, बैरी, बैर। बैर क्रोध का रूप है भाई, बैरी जीव महा दुखदाय, पर मैं इष्ट अनिष्ट कल्पना, भव भव भ्रमण कराती आय, भव भव भ्रमण कराती आय। अब पर मैं मिथ्या मति तज कर, सम्यक बुद्धि पे घटाएंगे, क्षमा धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। पर अब कर्तव्य बुद्धि की बात है। पर का करता बनता आया, निज को कभी नहीं जाना, मैं पर का कुछ कर नहीं सकता, ये सिद्धांत नहीं माना, ये सिद्धांत नहीं माना। कर्तव्य बुद्धि को दूरे भगा कर, ज्ञाता भाव संवारेंगे, संवारेंगे, क्षमा भाव क्षमा धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। अब देखो आत्मा की अरुचि का नाम भी क्रोध है। आत्मा की जो महिमा न लाते, तत्वाभास नहीं करते, अनंतानुबंधी क्रोध के के धारक, धारक, नित्य भोगों में ही रमते, नित्य भोगों में ही रमते। अब अपने चैतन्य भाव मस्ती में रम जाएंगे, जाएंगे, क्षमा धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। मिथ्या ज्ञान ही क्रोध का कारण, हमारा ज्ञान वो मिथ्या और कारण है, मिथ्या ज्ञान ही क्रोध का स्वयं कारण, ये तो और न कारण, निवारण है, पर का ये तो करता स्वयं न बन, निवारण, ये तो क्रोध निवारण है, ये तो क्रोध निवारण है। ज्ञान स्वभाव आज पहचाना, मिथ्या ज्ञान भगाएंगे,
क्षमा धर्म का सारे जान कर मुक्ति बधु को पाएंगे। निमित्तों पर दृष्टि करता सदा दुखी मैं होता हूँ। प्रतिकूल प्रवर्तन यदि करते तो उन पर क्रोधित होता हूँ, उन पर क्रोधित होता हूँ। निमित्त नैमित्त संबंध समझकर निमित्ताधीन दृष्टि त्यागेंगे। क्षमा धर्म का सारे जान कर मुक्ति बधु को पाएंगे। देव शास्त्र गुरुवर की विद्या से संसार है, रुचि अनादि से पर की इसका यही प्रमाण है, इसका यही प्रमाण है। अब निज रुचि को निज में जोड़ूं और ना जग में भटकेंगे। क्षमा धर्म का सारे जान मुक्ति बधु को पाएंगे। प्रथमानुयोग करो तुम भाई, क्षमा भाव को खिलाओ। यशोधरवा पारस मुनि को अपने चित्त में बैठाओ, अपने चित्त में बैठाओ। क्षमा के जैसी जागे ऐसा भाव उतारेंगे। क्षमा धर्म का सारे जान मुक्ति बधु को पाएंगे। समय सार से निज को समझा, निज का आया। क्षमा स्वभाव रूपी मेरा आचार्य ने बतलाया, आचार्यों ने बतलाया। मेरा है क्षमा मनुष्योद्धातम ऐसी भावना पाएंगे। क्षमा स्वभावी सारे जान कर मुक्ति बधु को पाएंगे। क्षमा स्वभावी धर्मी से ही क्षमा धर्म जगटाता। जो अपने को ज्ञायक देखे क्षमावान वो कहलाता, क्षमावान वो कहलाता। परिणति क्षमा मेरी बस इतना ही चाहेंगे। क्षमा धर्म का सारे जान कर मुक्ति बधु को पाएंगे। आत्मार्थी तो यही चाहता क्षमा धर्म को जाने। क्षमा स्वभाव हमेशा मेरा ऐसा अब ऐसा अब पहचानूं मैं, मैं ले हो जाऊं अब निज पद को ही पाएंगे। क्षमा धर्म का सारे जान कर मुक्ति बधु को पाएंगे। उत्तम क्षमा का दिन है पावन, क्षमा धर्म पाएंगे। क्षमा धर्म का मुक्ति बधु को पाएंगे, मुक्ति बधु को पाएंगे। इस तरीके से क्षमा स्वभावी आत्मा को जानकर आप और हम सब उत्तम क्षमा को अपनी परिणति में प्रकट करें और अपनी परिणति में दलक्षण पर्वों को प्रारंभ करें। दलक्षण पर्व तो साल में 3 बार प्रारंभ हो जाते हैं। ये अनादिकाल से लेकर आज तक हमारी परिणति में प्रकट नहीं हुए।
इसलिए हमारी परिणति में प्रकट हों, ऐसी मंगल भावना पूर्वक अभी की वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आपकी किसी की कोई शंका हो क्षमा के संबंध में, क्रोध के संबंध में, तो आप पूछ सकते हैं। अभी 5 मिनट का टाइम है हमारे पास। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा समय कम रह जाता है, इसीलिए हमने ये सोचा है कि कल से 7:45 पर क्लास स्टार्ट करेंगे, तो 9 बजे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समय सही है, 7:45 बजे। लगता है 1 घंटा। बहुत बढ़िया बोला है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया था। तो कोई हाँ, प्रश्न अपने पास का- समय है संदीप जी, 1 मिनट। अपने पास सही। समय है, पर्युषण पर्व के दिन चल रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि विद्वानों का अधिक से अधिक लाभ लें। तो ऐसी भावना है संदीप जी की, हम लोगों की, कि 7:45 से अपन सोने जूम पे जुड़ जाएं तो और भी हमको विशेष लाभ मिलेगा। इनकी हाँ, बहुत बढ़िया। शैली बढ़िया है समझाने की, और सरल शैली हम सब समझ सकते हैं। हाँ, और बहुत विषय भी जो प्रासंगिक विषय लिया गया है, जिस धर्म के ऊपर, जिस दिन का जो धर्म है, उस दिन के ऊपर चर्चा होगी। अब तो 10 दिनों का सार भी समझेंगे। तो सभी से निवेदन है, सभी स्वाध्यायियों से, कि सुबह वो शाम को 7:45 पे ठीक हम जूम खोल देंगे, आप लोग जुड़ जाए, और ठीक है। 7:45 से 9 बजे तक अपनी चर्चा होगी। ठीक है, और आगामी कक्षा अपनी शुरू होने